अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा फाइवर का लास्ट लेक्चर है, जिसके बाद हमारा फाइवर का जो गिग का कोर्स है वो सारा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज जो दो पार्ट्स रह गए हमारी रिक्वायरमेंट्स की और गैलरी का, वो आज हम कवर करेंगे। उससे पहले मैंने आपको फाइवर के कीवर्ड रिसर्च का बताया, उसके बाद मैंने आपको प्राइसिंग का बताया, डिस्क्रिप्शन का बताया, FAQ क्वेश्चन का बताया। अगर आप ये सारी चीज़ें जिस तरह मैंने आपको एक एक वीडियो में बताइए कि आपने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, आपने FAQ क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे बनानी है, टाइटल कैसे बनाना है, कीवर्ड्स कैसे आपने ऐड करने हैं, वो अगर आप प्रॉपरली उसके ज़रिए आप काम करेंगे तो मुझे उम्मीद है, बल्कि उम्मीद नहीं मुझे यकीन है कि आपकी जो फाइवर की गिग है वो रैंक भी करेगी, उसके ऊपर इंप्रेशन रेट भी अच्छा होगा, वहाँ से आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे और आपका क्लिक रेट भी अच्छा होगा। तो आज हमारा जो लास्ट लेक्चर रह गया फाइवर का, जिसमें रिक्वायरमेंट्स हैं और गैलरी है, वो आज हम कवर करेंगे। और उसके बाद हम अपवर्क के ऊपर चले जाएंगे कि अपवर्क के ऊपर आपने कैसे क्लाइंट हंटिंग करनी है और अपवर्क का अकाउंट कैसे बनाना है, और अपवर्क के ऊपर भी आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। मैंने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, तो वहाँ पर भी हम प्रोजेक्ट्स बनाना सीखेंगे। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपने इसके बाद सबसे पहले कोशिश करनी है कि आपने अपनी फाइवर की 7 की 7 गिग्स कवर करनी है और 7 की 7 गिग्स बना लेनी है, जिसमें आपने हर निश की अलग गिग बनानी है। जैसे आपने हेल्थ की बना लेनी है, फैशन की अलग बना लेनी है, ट्रैवल की बना लेनी है। इस तरह आपने 7 की 7 गिग्स बना लेनी है। अगर आप जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसी तरह आप गिग्स बनाएंगे तो आपकी 7 की 7 गिग रैंक करेगी। मेरी भी रैंक की थी, और उसमें से अगर एक गिग भी आपकी रैंक कर जाती है और वहाँ से आपको ऑर्डर्स आने लग जाते हैं, और अगर आपकी उन गिग्स में से किसी एक गिग के ऊपर भी आपके रिव्यू रेट अच्छे होते हैं, तो आपके बाकी गिग्स भी रैंक करने के काफ़ी अच्छे चांस होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि इस लेक्चर के बाद आपने अपनी 7 की 7 गिग्स कवर कर लेनी है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अगेन एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी आ सके। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन और FAQ जो है मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि कैसे आपने डिस्क्रिप्शन बनानी है और कैसे आपने FAQ क्वेश्चंस ऐड करने हैं। तो उसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। इसमें बेसिकली जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम क्लाइंट के लिए लिखते हैं कि हमें क्लाइंट से अगर वो आर्टिकल देता है हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर होती हैं। तो आपने सबसे पहले इधर नीचे आ जाना है और ये ऐड अ न्यू क्वेश्चन के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो फ्री टेक्स्ट आएगा। तो उसके बाद आपने जो ये मैंने लिखा हुआ है आप इसको एज इट इज़ कॉपी करके अपनी गिग के अंदर पेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। ये वाला जो पोर्शन है आप पेस्ट कर सकते हैं। अब ये बेसिकली है क्या, ये लिखा हुआ है कि आ वेल रिसर्च आर्टिकल हैज़ एटलीस्ट 600 वर्ड्स एंड 1 डू फॉलो बैक लिंक्स टू योर वेबसाइट। इसका मतलब ये है कि जब भी आपने आर्टिकल आपका जो क्लाइंट है आपको प्रोवाइड करेगा, तो कोशिश करें कि आप उसे कहें कि 600 वर्ड्स का आर्टिकल आपको प्रोवाइड करें और उसमें 1 डू फॉलो बैक लिंक होना चाहिए। बहुत सी जो वेबसाइट्स हैं वो कम से कम 500 वर्ड्स का जो आर्टिकल है वो एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप अपने क्लाइंट से कहें कि 600 वर्ड्स का जो आर्टिकल है वो आपको प्रोवाइड करें, ताकि आगे जब आप एडमिन को भेजें तो ईज़िली वो भी इस चीज़ को, इस आर्टिकल को एक्सेप्ट कर ले। उसके बाद क्या लिखा है, इफ़ यू वांट me to write the content for you, you will have to provide the 1 title for the article, 2 anchor text, 3 वेबसाइट URL फॉर द बैक लिंक्स। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है कि अगर आपके क्लाइंट के पास आर्टिकल नहीं है तो आप उसके लिए कंटेंट राइटिंग या आर्टिकल लिखकर दे देंगे, उसमें कोई इशू नहीं। जैसे मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, प्राइसिंग वाले लेक्चर में, कि फॉर एग्जांपल अगर आपके क्लाइंट के पास आर्टिकल नहीं है तो आप उसको आर्टिकल प्रोवाइड कर दें। उसका एक टूल है ChatGPT, वहाँ से भी आप आर्टिकल अच्छा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही है कि आपके क्लाइंट के लिए, फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट आता है और उसके पास आर्टिकल नहीं है, तो आप उसको आर्टिकल लिखकर दे दें और उसकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आप उसे चार्ज कर लेगा। लेकिन उसके लिए आपने उससे एक टाइटल लेना है, उसके बाद 2 एंकर टेक्स्ट और 3 वेबसाइट URL फॉर द बैक लिंक्स। ये चीज़ें जो हैं आपने अपने क्लाइंट से लेनी है जब वो आपसे आर्टिकल पब्लिश करवाए या आप उसके लिए आर्टिकल लिखें, तो आपने उसे एक टाइटल ले लेना है, 2 एंकर टेक्स्ट और 3 वेबसाइट URL फॉर द बैक लिंक। अब ये जो पार्ट है, ये रिक्वायरमेंट का जो पार्ट है, ये बेसिकली जो है हम क्लाइंट्स के लिए लिखते हैं कि अगर क्लाइंट आता है तो अगर वो हमें आर्टिकल पब्लिश करवाने के लिए कहता है तो हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर होंगी जो क्लाइंट हमें प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपने एक ही क्वेश्चन बहुत है, मैंने खुद अपनी गिग में सिर्फ ये देखें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो अगर आपने कोई और क्वेश्चन ऐड करना है तो यहाँ आप ऐड अ न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखें
मल्टीपल चॉइस के तौर पे भी कर सकते हैं, या अटैचमेंट है कोई फाइल वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें फ्री टेक्स्ट पर ही क्लिक करें और उस पर ही आपकी क्वेश्चन है जो पूछ लें। तो यहाँ से हम करेंगे इसको कैंसिल और ये करेंगे सेव। उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में जो हमारा लास्ट पार्ट है फाइवर का वो है गैलरी। अब गैलरी में जैसे ही आप आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा वीडियो का। अच्छा, मैं वैसे आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप थोड़ा सा कैमरा फेस अगर कर सकते हैं तो आप वीडियो रिकॉर्ड करें। अच्छा, वीडियो रिकॉर्ड क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने स्पोर्ट्स के ऊपर गिग बनाई है, तो जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी अपनी गिग की उसकी कोई 2-3 जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपने बेसिकली 25 सेकंड्स का हो या 30 सेकंड्स का भी हो, आपने वो रिकॉर्ड करके आपने अपनी फाइवर की गिग के ऊपर उसको अपलोड कर देना है। अच्छा, ये जो वीडियो का पार्ट है ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप वीडियो अपलोड करें, ये बड़ा एक पॉजिटिव साइन होता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी क्लाइंट आपकी गिग को रिव्यू कर रहा होता है तो जब वो वीडियो देखता है तो वो एक बड़ा पॉजिटिव साइन होता है कि यार कि ये जो बंदा है जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो इतना कॉन्फिडेंट है, अपनी सर्विस को वीडियो के ज़रिए बता भी रहा है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। तो कोशिश करें, मैं खुद भी मैंने थोड़े दिनों तक अपनी वीडियो इधर अपलोड कर देनी है। अगर आप वीडियो अपलोड कर लें वो बहुत अच्छा है। अगर बिलफर्ज कोई फीमेल है नहीं अपलोड करना चाहती तो उसके लिए फिर एक और कॉलम है वो है इमेज का। अब आप ये देखेंगे यहाँ पर मैंने एक इमेज लगाई हुई है। ये एक मैं आपको बता दूं कि आप कैनवा एक टूल है, फ्री टूल के ज़रिए भी वहाँ से आप ये इमेज बना सकते हैं और वहीं से आप मैं आपको डायमेंशन बता देता हूँ कि देखें कि जो आपने फाइवर की गिग के ऊपर पिक्चर लगानी है उसकी जो डायमेंशन है ये देखेंगे 1280 मल्टीप्लाई बाय 769 पिक्सल, यानी कि 1280769 इस पिक्सल में आपने इमेज क्रिएट करनी है। कैनवा के ऊपर आप इजीली फ्री टूल के ज़रिए भी इमेज बना सकते हैं और वहीं से मैंने भी ये इमेज बनाई है और एज़ इट इज़ आपने वो इमेज बना के कोशिश करें अच्छी एक इमेज बना लें। पिक्चर अगर ऐड हो जाए तो बहुत अच्छी है। अगर आप ये मेरी गिग पे देखेंगे तो मैंने अपनी पिक्चर जो है अपलोड की हुई है और आप लोग भी कोशिश करें कि अपनी पिक्चर जो है अपनी गिग के ऊपर लाजमी लगाएं। एक बड़ा पॉजिटिव साइन होता है, बहुत से लोग नहीं लगाते, लाजमी नहीं है लेकिन अगर आप लगा लेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन होता है। अच्छा, आपने इमेज में कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने लिखनी है। जैसे मैंने लिखा हुआ है स्पोर्ट्स एंड गेम्स, गेस्ट पोस्ट, हाई DA/DR, परमानेंट डू फॉलो बैकलिंक्स, गूगल अप्रूव्ड वेबसाइट्स। अच्छा, इसमें आपने जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने अपनी इमेज में रखनी है वो सबसे पहले है कि आप हाई DA/DR जो है प्रोवाइड करेंगे। DA 50+ होगा, DR 50+ होगा। उसके बाद आपकी जो ट्रैफिक है वो अच्छी होगी, आप कोशिश करें लिखेंगे 10K+ ट्रैफिक जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपने लिखना है कि PBN साइट्स नहीं होंगी। PBN साइट्स आपने लाजमी मेंशन करना है कि PBN साइट्स नहीं होगी और प्योर निशेस की साइट्स, जनरल साइट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपने लिखना है कि गूगल अप्रूव वेबसाइट्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये 5 चीज़ें आपने लाजमी अपनी इमेज में लिखनी है क्योंकि जो आपका इमेज होता है गिग का वो ही आपकी समझ लें 70-80% जो है वो आपकी गिग को प्रेजेंट कर रहा होता है। तो आपने ये सारी मेन चीज़ें जो हैं अपनी गिग में लाजमी लिखनी है कि हम DA/DR जो है 25+ या 50+ हम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद गूगल अप्रूव वेबसाइट्स हम प्रोवाइड करेंगे, नॉट PBN साइट्स होंगी, हाई ट्रैफिक साइट्स आपको प्रोवाइड करेंगे क्योंकि आपकी फाइबर की जो इमेज होती है वही आपकी गिग को प्रेजेंट करती है। उसके अंदर जब आप मेन चीज़ें ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल के हाई DA/DR प्रोवाइड करेंगे, अच्छी ट्रैफिक आपको प्रोवाइड करेंगे, परमानेंट डू फॉलो बैकलिंक्स आपको देंगे, PBN साइट्स नहीं होंगी, गूगल अप्रूव वेबसाइट्स होंगी। तो ये चीज़ें जब क्लाइंट आपकी गिग की इमेज में देखता है तो वहाँ से वो आपकी गिग की इमेज को क्लिक करता है और उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन और आपकी पूरी प्रोफाइल को रिव्यू करता है। तो आपने ये सारी चीज़ें अपनी गिग में लाजमी मेंशन करनी है, अपनी इमेज में मेंशन करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप ऐसे ही सारी चीज़ें अपनी गिग में अपनी इमेज में ऐड करेंगे तो आपकी गिग लाजमी रैंक करेगी और आपके इंप्रेशन रेट अच्छे होंगे, आपकी क्लिक्स रेट भी अच्छे होंगे और आपको अगर 1-2 ऑर्डर मिल गए और उसके ऊपर आपको अगर अच्छे रिव्यू मिल गए तो फिर आप समझ लें कि आपको ऑर्डर्स की बारिशें हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है कि मैं आपको जो रिव्यू रेट बार बार बता रहा हूँ,
अगर आपको पॉजिटिव रिव्यू मिलते हैं, अगर मैंने आपको जैसे दिखाया था कीवर्ड रिसर्च के अंदर कि आपकी जो गिग्स होती हैं उसके ऊपर जो येलो कलर के स्टार्स बने होते हैं वो बेसिकली रिव्यू रेट होते हैं। अगर आपको रिव्यू रेट 1-2 स्टार्ट में अच्छे मिल जाते हैं तो आप बिलीव करें फिर आपकी गिग के ऊपर बहुत ऑर्डर्स मिलते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं। लेकिन इसका दूसरा पार्ट भी एक होता है, अगर आपको आपकी गिग के ऊपर कोई नेगेटिव रिव्यू मिल गया फिर आप समझ लें कि आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि रिव्यू रेट देखकर ही क्लाइंट आपको मैसेज करता है, रिव्यू रेट देखकर ही आपको ऑर्डर देता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने जो भी क्लाइंट फाइवर पे पहले कोशिश करें 5-6 क्लाइंट जो भी, अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन नहीं भी निकलता, अगर ब्रेक इवन पे भी आपका काम हो रहा है तो आपने कोशिश करना है आप ऑर्डर लें, ऑर्डर पकड़ें और उसके बाद अपने रिव्यूज़ अच्छे लगवाएं। अगर आपके 5-6 रिव्यूज़ अच्छे लगे तो आपको आगे जाके प्रॉफिट के ऊपर भी अच्छा खासा काम मिल जाएगा। आप बिलीव करें फाइवर पे हज़ार डॉलर के 2-2 हज़ार डॉलर के लोग जो है ऑर्डर ले रहे हैं, लेकिन स्टार्ट में थोड़ा सा आपको सब्र के साथ काम करना पड़ता है, तहम्मुल से काम करना पड़ता है। जब आप नई गिग अपनी फाइवर के ऊपर बनाते तो उससे पहले काफ़ी लोग जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं और उनकी गिग्स रैंक भी करी होती हैं। तो जब आप नए आते हैं तो आपको स्टार्ट में थोड़ा सा सब्र से काम लेना पड़ता है। तो इसी तरह अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन होता है तो आपने ब्रेक इवन के ऊपर आपने ऑर्डर पकड़ना, बस आपने ऑर्डर कंप्लीट करना है, रिव्यू लगवाएं, उसके बाद आप देखिएगा कैसे आपकी एक गिग रैंक करते करते सारी गिग्स पे आपको ऑर्डर मिल जाएंगे। तो आज जो हमारा फाइवर का सारा लेक्चर है वो आज हमारा कंप्लीट होता है। मैं अगेन आपको थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ कि मैंने आपको फाइवर की कीवर्ड रिसर्च बताई है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रीज आपने कैसे चूज़ करनी है, फिर उसके बाद मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च बताई है, उसके बाद फिर मैंने आपको टाइटल भी बता दिया, फिर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताई है कैसे आपने डिस्क्रिप्शन के ऊपर काम करना है, फिर मैंने आपको FAQs क्वेश्चन बताए, फिर मैंने आपको रिक्वायरमेंट भी बता दिया और आज मैंने आपको गैलरी का भी बता दिया कि आपने अपनी इमेज कैसे ऐड करनी है और इमेज के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें आपने लिखनी है। उसके बाद कैनवा का जो लेक्चर है कि वो भी चले मैं आप लोगों की आसानी के लिए मैं बना दूंगा कि आपने कैनवा के ऊपर कैसे इमेज बनानी है, वो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए एक अलग से लेक्चर में बता दूंगा कि इस तरह आपने कैनवा के ऊपर काम करके एक अच्छी इमेज बिल्ड कर लेनी है। तो मुझे उम्मीद है कि फाइवर का जो लेक्चर मैंने बनाया है, ये 4 वीडियोस मैंने बनाई हैं फाइवर की, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा मुझे, और उम्मीद है कि अगर आप इसके ऊपर काम कर लेंगे, जो मैंने चीज़ें बताई हैं एज इट इज़ वो काम करेंगे, आपको मैं गारंटी 100% की देता हूं कि आपकी गिग रैंक भी कर जाएगी और आपको ऑर्डर भी मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो से मुतल्लिक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे जाके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम अपना अपवर्क का स्टार्ट करेंगे, हम अपवर्क के ऊपर कैसे क्लाइंट हंटिंग करेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि फाइवर की साथ गिग्स कंप्लीट कर लेनी है। थैंक यू सो मच।